तो हम लोग सबसे पहले डिराइव करते हैं कि इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन कहाँ से आई। ठीक है, हाँ देवांश लगा दिया बेटा तुम्हारा। नाउ ऑल ऑफ यू राइट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, अब ये कैसे आई हमारी, है ना। इक्वेशन तो आप लोगों ने देखी है कई बार कि क्या होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन पैराबोला की। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पैराबोला जो है आपका, वो स्टैंडर्ड पैराबोला तब है जब उसका वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे है ना, और उसकी एक्सिस जो है इट इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो मान लो मैंने एक पैराबोला लिया है ऐसे, ठीक है, इस तरह वाला पैराबोला ले लिया विद इट्स वर्टेक्स एट ओरिजिन, और एक्सिस जो है वो उसकी एक्स एक्सिस है। ठीक है, देन इसके कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस क्या हो जाएंगे, A0। ओके, एंड एज इट इज ओरिजिन का मतलब लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपकी इधर नेगेटिव में चली जाएगी। ओके, सो दिस विल बी x इज इक्वल टू -a। ओके, अब हमें डिराइव करनी है इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन को। सो वी विल टेक एनी पॉइंट P ऑन this. So let Pxy be any point on parabola. Let Pxy be any point on parabola. Okay. Now from the definition of parabola, you know that the distance of this point from focus is equal to its distance from this line of डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो हम लोग इन्हें कुछ नाम दे देते हैं। ये तो हमने P लिया है, F लिया है, इसे A ले लेते हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला वी नो दैट दिस डिस्टेंस PF is equal to PA. Okay, so this distance you can find with the help of distance formula, but for that you need to know, ये तो आपको पता है coordinate xy है, इसके A0 है। What will be the coordinate of this point A? देखो point A जो है आपका, ये आपका कितना x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है, यहाँ पर A था तो यहाँ -a होगा, तो इसका क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक तो -a होगा, और ये जो लेवल है इसका सेम इसी पॉइंट के लेवल पर ही था, है ना। मीन्स जिस डिस्टेंस पे आपका पॉइंट P है, ये भी उसी डिस्टेंस पे होगा, दैट इज y. So coordinates of this point A will be -ay. Okay, now you can use distance formula to equate these two. So using distance formula, you have now using distance formula, you have x minus a square plus y square is equal to x plus a square plus y minus y का स्क्वायर, 0 ही होगा। चलो लिख लेते हैं। ओके, नाउ सॉल्व इट। सॉल्व करके अब मुझे बताओ क्या आ रहा है। जल्दी से अपनी अपनी कॉपीज के अंदर सॉल्व करो और मुझे बताओ कि कितना आ रहा है। यस, निकाला किसी ने? सो हियर यू हैव x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax, है ना। ये तो 0 ही हो गया आपका। तो क्या क्या कैंसिल आउट हो गया आपके पास फाइनली क्या आ गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ओके ओके, शाबाश कार्तिक, अंबिका, आद्यांश, राजेश। ओके, सो फाइनली यू हैव गॉट द इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। आ गया सबका? व्हाट अबाउट अदर्स?
सबका आया है नहीं? मुझे रिप्लाई करो जल्दी से। यस मैम। आया, ओके। एक ही यस मैम आया है, बाकी यस मैम कहाँ गए? यस मैम। यस मैम। ओके, गुड। और यस मैम? यस मैम। यस मैम बोलने में भी ठंडी लग रही है ना? ओके, गुड। बेटा मैं हमेशा बोलती हूँ ना, आप लोगों को क्लास में रिप्लाई किया करो, है ना? और कुछ नहीं तो यस मैम नो मैम तो बोल दिया करो, है ना? हमें भी अच्छा लगता है और आप लोगों को भी लगेगा कि यू आर टेकिंग पार्ट इन द दिस क्लासरूम में, आप एक्टिव हैं, है ना? तो यू ऑल्सो विल फील गुड। ठीक है, बीच बीच में यस मैम नो मैम बोल दिया करो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग यू ऑल हैव सीन कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला is y square is equal to 4x, but ये कब था? when your vertex is at origin, focus is a0 and directress is x is equal to minus a। ठीक है, और जो हमारी एक्सिस है, एक्सिस ऑफ पैराबोला जो है हमारी, इस केस में क्या है? एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो आप एक बात देखोगे कि ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है? दिस इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। y की वैल्यू पॉजिटिव हो गई नेगेटिव, उससे x पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? x हमेशा आपका पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो ये वाला, ये आपका ऐसा वाला फॉर्मूला है, पैराबोला है। और नेक्स्ट पैराबोला जो है आपका, वो ऐसे भी हो सकता है, जिसके अंदर आपका फोकस जो है वो क्या होगा? अब ऑब्वियसली इधर आ गया है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो माइनस ए जीरो होगा। और आपकी लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो है वो, क्योंकि ये ओरिजिन है ना, तो लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपकी अपोजिट साइड में चली गई, तो वो क्या हो जाएगी आपकी? x इज इक्वल टू ए, है ना? तो ये आपको कुछ डिफरेंसेस याद करने हैं। तो अब आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? y square is equal to minus 4ax. So this is second type of parabola. This is second type of parabola with focus at minus a0 and डायरेक्ट्रिस जो है आपकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस है वो x इज इक्वल टू a है, और एक्सिस तो वही है, एक्सिस ऑफ पैराबोला जो है वो आपकी x एक्सिस ही है ना? ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखने फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के लिए आपको सॉल्व करने के लिए सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। ओके, सो दीज टू टाइप्स ऑफ पैराबोला आर क्लियर टू यू नाउ। What if the axis of parabola is not x axis but y axis? अगर ये आपकी y axis हो तो क्या होगा? देखो, yes, if axis of parabola is y axis, मतलब कि आपका पैराबोला जो है वो कुछ ऐसे बने। अब ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है, उसका मतलब फोकस और फोकस आपका इसी लाइन पर, इसी एक्सिस पे लाई करेगा, है ना? सो इफ दिस पैराबोला इज लाइक दिस, ठीक है, अब इसमें आप बताओ मुझे एक्सिस ऑफ पैराबोला कौन सा है? एक्सिस ऑफ पैराबोला इज, ये सब आप मुझे बताएंगे। अब फोकस क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? यस, ओके, वेरी गुड आद्यांश। सो एक्सिस ऑफ पैराबोला इज y एक्सिस, शाबाश। व्हाट अबाउट द फोकस? फोकस क्या होगा? What will be the focus? तन्मय, सक्षम, राजेश, रिप्लाई करो जल्दी से। ओके, तन्मय इज सेइंग 0a, गुड। आद्यांश, ओके, शाबाश। कार्तिक, शुभम, अमन, ओके, वेरी गुड।
So it is clear to all of you that the focus will be at 0A. ठीक है, अब फोकस पता लग गया हमें, एक्सिस ऑफ पैराबोला भी पता लग गई। अब बताएंगे आप मुझे डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स की जो लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है वो ऑब्वियसली इट विल लाई हियर, यहां पर लाई करेगी, है ना। तो ये लाइन आपकी कौन सी है? ये लाइन कौन सी है आपकी? ओके, शाबाश, बहुत बढ़िया। आद्यांश, ओके, कार्तिक, रोहन, तन्मय, रोहित, ओके, परिधि, ओम महाजन, शुभम, कार्तिक श्रीवास्तव, शाबाश, बहुत बढ़िया। अभी आप लोग सब एक्टिव मोड में आ गए हो, गुड। सो नाउ द लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आपकी रहेगी y इज इक्वल टू -a, फोकस हमारा रहेगा 0A। ठीक है, एक्सिस ऑफ पैराबोला आपने देख ही लिया, है ना। अब आप सेम जैसे हमने उसमें किया था, इफ यू विल टेक एनी पॉइंट ऑन दिस पैराबोला, तो इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस फोकस एंड दिस लाइन विल बी इक्वल। और जब आप उसे सॉल्व करेंगे, है ना, तो आपको क्या मिलेगा? x² इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, दैट डेरिवेशन इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप लोग उसे एक बार डिराइव करके देख सकते हैं खुद ही, है ना। सो यू विल फाइंड दैट x² इज इक्वल टू 4ay हमारे पास में आएगा। ओके, सो दिस शोज दैट इट इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, है ना। x की वैल्यू चाहे नेगेटिव है या पॉजिटिव है ना, तो y की वैल्यू क्या रहेगी? पॉजिटिव ही रहेगी, है ना। ओके, सो दिस इज थर्ड टाइप ऑफ पैराबोला। ये हो गया हमारे पास में थर्ड टाइप ऑफ पैराबोला। अब आपके क्वेश्चंस में क्या आता है? यूजुअली पैराबोला की या तो इक्वेशन दी है तो इक्वेशन से आपको या तो एक्सिस ऑफ पैराबोला बताना है, फोकस बताना है, डायरेक्ट्रिक्स बतानी है, या लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बताना है। यही कुछ चीजें बतानी होती है। सो इफ ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी क्लियर इन योर माइंड, यू कैन इजीली फाइंड एवरीथिंग। ये लेटस रेक्टम हो जाएगा आपका। ठीक है, नाउ लास्ट टाइप ऑफ पैराबोला इज when the axis is y axis but parabola is like this. पैराबोला आपका नेगेटिव y एक्सिस की तरफ चला गया, है ना। तो उसका मतलब हमारी लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो है वो इधर बनेगी, है ना। सो नाउ दिस फोकस विल बी व्हाट? वर्टेक्स तो वही 0 0 पर ही है ना। और ये इक्वेशन क्या होगी? अब आप मुझे बताएंगे। सबसे पहले एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है, फोकस क्या है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, ये सारे पॉइंट्स आप मुझे बताएंगे अब। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सिस। एक्सिस ऑफ पैराबोला विल बी, ओके, शाबाश कार्तिक and Adyansh, okay, good, and okay, Shubham, good, तन्मय। अभी रुको, फोकस के बारे में बात करते हैं, है ना। सो इट विल बी y एक्सिस एंड फोकस विल बी, ओके, शाबाश तन्मय, 0 -a, रोहन इज ऑल्सो सेइंग 0 -a, शुभम, आद्यांश, ओके, शाबाश। तो फोकस हमारा हो गया 0 -a, है ना। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया कार्तिक, शुभम। नाउ लास्टली अब आप मुझे बताएंगे कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी। ये भी हो गया आपका 0 -a। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बची है लास्ट, है ना। ओके, वेरी गुड कार्तिक, तन्मय, आद्यांश, बहुत बढ़िया बेटा। सो लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि ये ओरिजिन था तो ये ओरिजिन से ऊपर चला गया है,
तो इट विल बी y इज इक्वल टू a। शाबाश, ओके गुड। ओम महाजन, रोहन, कार्तिक श्रीवास्तव, तन्मय मीना, बहुत बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। ओके, सो ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर इन योर माइंड। व्हाट अबाउट इक्वेशन ऑफ पैराबोला? इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा इसमें? यस, क्योंकि y आपका नेगेटिव ही आ रहा है ना, x पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बट y विल बी नेगेटिव। सो इट इज x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ओके ओके, शाबाश। शुभम, तन्मय, आद्यांश, अमन, कार्तिक, ओके गुड। So I think all the 4 types of parabola are very clear in your mind now. तो चारों पैराबोला आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ करेंगे, उन चारों के बारे में सारे पॉइंट्स लिखेंगे। व्हाट इज देयर फोकस, व्हाट इज देयर इक्वेशन, व्हाट इज द एक्सिस, व्हाट इज दिस इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये सारे पॉइंट्स अगर आपके माइंड में क्लियर हैं तो आप इजीली सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, सो आई थिंक इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन अब आपको सबकी याद हो गई होगी। ठीक है, नाउ व्हाट इज लेफ्ट, लैटिस रेक्टम आपने पढ़ ही लिया है ना। अब एक दो एग्जांपल करते हैं, फिर डायरेक्टली एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। अच्छा, आपका कुछ ऑब्जर्वेशंस आपने देखी होंगी इसके अंदर कि पैराबोला इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ पैराबोला, है ना। कभी एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है और कभी वाई एक्सिस के अबाउट, है ना। अब आपने देखा कि व्हेन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो पैराबोला ऊपर की तरफ खुलेगा। कब होगा पैराबोला, मतलब राइट की तरफ खुला था आपका जब आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, मीन्स इफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज पॉजिटिव। और अगर लेफ्ट की तरफ खुल रहा था तो आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x था, है ना। और अगर ऊपर की तरफ खुल रहा है तो आपका जो y का जो कोएफिशिएंट है इसमें पॉजिटिव है, और अगर नीचे की तरफ खुल रहा है तो y का कोएफिशिएंट आपका नेगेटिव है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स वैसे हमने साथ में ही डिस्कस करे हैं, है ना। तो आप लोगों को शायद याद हो गए होंगे। सो लेट अस सी सम एग्जांपल्स फर्स्ट, देन वी विल कम टू द एक्सरसाइज। ठीक है, अमन, नाउ यू आर कमिंग। अच्छा, नहीं, बीच में आपने तो जवाब भी दिए थे अमन, आई थिंक you joined later after my attendance। अभी देख लूंगी बेटा एक बार मैं, ना लास्ट में भी ले लूंगी। So let us see some examples now. Example number 5, find the coordinates of the focus axis, the equation of directrix and latus rectum of parabola. So you have y square is equal to 8x, है ना। तो इसका मतलब ये इक्वेशन आपकी क्या है, इस फॉर्म की है, मीन्स इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, है ना। ठीक है, अमन आप केवल अटेंडेंस लगाने थोड़ी आते हो क्लास में बेटा, है ना। आपने तो गेन किया है, पढ़ाई करी है ना, तो वो भी अच्छी बात है ना। अटेंडेंस तो मैं लगा ही दूंगी, आप अपनी प्रेजेंस बता सकते हैं, कभी आप लेट भी ज्वाइन करते हैं तो मुझे सब याद रहता है। इफ यू आर रिप्लाइंग इन चैट तो ऑटोमेटिकली मैं जब आपकी एब्सेंट लगाने जाती हूँ तो आई जस्ट हैव अ लुक एट दिस। ओके, सो अटेंडिंग द क्लास इज मोर इम्पोर्टेंट, isn't it? Okay, so अब आपने देखा कि ये जो आपका पैराबोला है इट इज सिमेट्रिक अबाउट विच एक्सिस, एक्स एक्सिस, है ना। अब आप इसे कंपेयर कर सकते हैं, यू नो दैट पैराबोला ऑफ दिस टाइप, उसकी इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है। नाउ ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन यू हैव व्हाट,
ये लिख देंगे आप, है ना, जो भी आपकी यू हैव 4a इज इक्वल टू 8 और a इज इक्वल टू 2। आपके पास में एक ही वैल्यू आ गई 2, है ना। अब आपको क्या क्या निकालना है देख लो। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस क्या हो जाएंगे आपके, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस A0, उसका मतलब हो जाएंगे आपके 2 0। फिर आपको निकालना है एक्सिस, एक्सिस कौन सी है इसकी, एक्सिस ऑफ पैराबोला इज एक्स एक्सिस। ओके शाबाश कार्तिक, एक्स एक्सिस है। फिर है आपका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लैटिस रेक्टम। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी इस केस में, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी आपकी x इज इक्वल टू माइनस ए, दैट इज x इज इक्वल टू -2। और लास्ट में है आपका लैटिस रेक्टम मीन्स 4a, तो ये हो जाएगा आपका 8। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इज 8 यूनिट्स। सो आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। इस तरह के क्वेश्चंस आपको इस एक्सरसाइज में मिलेंगे जिन्हें हमें सॉल्व करना है ना। सो इज इट क्लियर? अगर आपको पैराबोला का बेस क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ यू विल फाइंड इन एक्सरसाइज 11.2 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हम ऑल्टरनेट प्रॉब्लम्स कर लेते हैं ना, क्योंकि सब ऑलमोस्ट एक जैसी ही हैं, ठीक है। रिमेनिंग एग्जाम्पल्स यू विल बी सॉल्विंग योरसेल्फ, ओके। सारे एग्जाम्पल पहले सॉल्व करना है, देन कम टू एक्सरसाइज, ठीक है। So question number 1 is y square is equal to 12x. Exercise 11.2. Question is y square is equal to 12x. अभी आप लोग ही जवाब देंगे इसका, है ना। So actually ये आपकी इस फॉर्म की है, ठीक है। तो आपको क्या क्या निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, एक्सिस ऑफ पैराबोला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, एक्सिस ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, ठीक है। ये 4 चीजें आपको निकालनी है, ओके। मैं तो सोच रही थी बहुत सारे आंसर्स आ गए होंगे जब तक मैं लिख रही हूँ तब तक। ओके कार्तिक श्रीवास्तव ने बोला है फोकस 30 है। यस गुड। फोकस कैसे निकालेंगे हम लोग, क्योंकि हम सबसे पहले एक ही वैल्यू निकाल लेंगे। जब आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास आएगा 4a इज इक्वल टू 12, उसका मतलब है a इज इक्वल टू 3, है ना। a इज इक्वल टू 3 आ गया, है ना। तो आपका फोकस हो गया, ओके। शाबाश आद्यांश, शुभम, ओम महाजन, कार्तिक श्रीवास्तव, ओके। सो फोकस इज 30। फॉर्मूला क्या है आपका, A0। एक्सिस ऑफ पैराबोला है आपकी x एक्सिस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ओके शाबाश तन्मय, राजेश, आध्यांश। अच्छा जवाब तो दिया है लेकिन मुझे दिख नहीं रहा, -3 दिया या 3 दिया है, 3 दिया है बच्चों ने तो।
इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? देखो ये वाला आपका ऐसा वाला है ना बेटा, पैराबोला, ये ऐसा वाला पैराबोला हो गया ना, तो फोकस तो आपका अगर A0 हो गया है तो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ चला जाएगा? नेगेटिव में चला जाएगा ना बेटा, है ना, नेगेटिव में चल जाएगा। हाँ यस, अब मुझे कुछ नेगेटिव दिख रहे हैं। कार्तिक ने नेगेटिव बताया है, सौम्या, कार्तिक श्रीवास्तव, राजेश वर्मा, रोहित, हितेश, ओके, शुभम कुमार सिंह, ठीक है। तो अब आपके आंसर मुझे सही लग रहे हैं। सो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स विल बी x इज इक्वल टू -3 और लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या होगी आपकी? 4a, उसका मतलब है 4 × 3 है हमारा a, तो ये हो गई आपकी 12। ठीक है, ओके ओके, सबकी करेक्ट है लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम तो। ठीक है, so these 4 points you have to find mostly in all of the questions सब में। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है, कंसेप्ट क्लियर है कि कौन सा टाइप ऑफ पैराबोला है, तो यू कैन इजीली गेट दिस वैल्यूज। ओके, तो आई थिंक आज इतना ही करते हैं क्योंकि टाइम भी हो गया नेक्स्ट क्लास का। सो यू ऑल विल ट्राई रिमेनिंग क्वेश्चंस, आप लोग ट्राई करेंगे, है ना? और फिर नहीं तो कल हम लोग ऑल्टरनेट प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ही लेंगे। अगर आप करके आएंगे तो बहुत अच्छा है। ठीक है, सो अदर देन अमन हु ज्वाइन लेटर, लेट मी चेक। जिसने लेटर ज्वाइन नहीं किया था वो लीव कर सकते हो आप लोग, है ना? ओके, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय। हितेश, you also join later. रोहन भी बाद में आया, अच्छा। रोहन टाइम से आना है बेटा। और रोज आना है रोहन, है ना? ओके, डेली आना है। चलो ओके। Soumya, you will be informed beta, na? It is not yet decided about all the classes, है ना? You will be informed as soon as the decision will be taken. You will be informed. Okay? चलो, okay, bye bye.